भाई देखो, कोई भारत के साथ नहीं है, आप मान लो, मैं आपको बता रहा हूं और मैंने इस पे काफी सारे लेक्चर्स लिए हैं। और भाई तुम तब भी सब्सक्राइब नहीं करते हो। आई लव यू यार, आई लव यू, है ना। सब्सक्राइब करो, शक्तिमान की तरह एंट्री करूंगा मैं। सो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है किसका, आपका, क्योंकि आज आखिरी दिन है सेल का। टुडे इज द लास्ट डे। सारे कोर्सेज पर 40% ऑफ है। एआई, साइकोलॉजिकल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जितने भी हमारे 100 के करीब कोर्सेज हैं। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, मत मिस करें, क्योंकि सेल नहीं आएगी, पर्टिकुलर कोर्सेज पर सेल रहती है। ओके, सो ये एक सर्वे हुआ है। प्यू बहुत प्रसिद्ध नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आपने अक्सर सुना होगा। मैंने कितने सारे प्यू पर लेक्चर लिए हैं। ये पॉलिटिकल सर्वे करवाते हैं, टेक्नोलॉजिकल साइंस के सर्वे करवाते हैं, डेमोग्राफिक सर्वे करवाते हैं, सोशल सर्वे करवाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इनके सर्वे बड़े प्रतिष्ठित रहते हैं। तो अब आप ये देख लीजिए कि ये ग्राफ है, ग्राफ कह रहे चार्ट है। ये भारत के साथ भाई कोई खड़ा नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है। इसको आप जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा है। आप बहुत लकी हैं कि आप भारत में रहते हैं। मैंने कई बार बताया है कि आधे से ज्यादा दुनिया में गृह युद्ध चल रहे हैं। गल्फ में रहना आप देख ही रहे हो, वहां रेगिस्तान में रहने, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने से कुछ होता नहीं है गुरु, ठीक है। हालत बहुत खराब है वहां पे, जो कफाला सिस्टम चलता है, बहुत बुरे हालात है। साथ ही साथ इंडिया से कितने व्लॉगर, कितने वीडियो वाले पैसा कमा रहे हैं इंडिया की गंदगी। भाई इंडिया बेहतरीन देश है, लेकिन दुनिया भारत से नफरत तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती है, क्योंकि हमने एक इमेज बना दी है। मैंने क्या बताया कि एक दो गलती करेंगे और भुगते के पूरे भारतीय। अगर कोई एक गलती करेगा तो सारे भारतीय जो बाहर रहते हैं ना, वो भुगतेंगे। इसीलिए सिविक सेंस बहुत जरूरत, और हम स्पेशल स्क्रूटनी में रहते हैं। ये देख लो भाई, ग्राफ तुम्हारे सामने है। मीडियन मतलब 36 देशों का सर्वे हुआ है, इसमें से 45% कह रहे हैं कि भैया फेवरेबल, यानी कि खाली 45% लोग कह रहे हैं कि हां हमारे लिए भारत अच्छा है, बाकी 41% लोग कह रहे हैं नहीं अच्छा है। और एक मतलब पॉजिटिव इमेज के लिए कम से कम 60 से 70% लोग तो बोले ना कि आप बढ़िया हो, लेकिन इसमें ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि नहीं। आप बोलेंगे सर 45% तो कह रहे हैं, बट जो भारत की इमेज है, जिस तरीके से अभी भाई पिछले 4,500 सालों में हमने जो पूरी दुनिया को दिया, हमारी जो सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी रही है, उस हिसाब से अगर आप देखो तो आंकड़े वैसे नहीं है। बहुत लोग पाकिस्तान की बड़ी भारत में तारीफ करते हुए दिखेंगे। भारतीयों से पूछो, पाकिस्तान कह रहा है 91% भारत हमारा दुश्मन है। 91% लोगों ने बोला है कि भारत अनफेवरेबल है हमारे लिए। और ये अगर आप भारत की बात करें तो भारत में ये आंकड़ा 77-76% है। यानी कि हमने तो सबको दिल खोल के प्यार दिया है, लेकिन हमको कोई प्यार नहीं देगा ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। भारत को किसी की भी जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये हालात, और भारत को पूरी दुनिया तोड़ने में लगी हुई है। आप देख लीजिए, और भारत के पास सब आते हैं। श्रीलंका, ये आंकड़ा अगर आप, श्रीलंका की बैंड बजी हुई थी, चाइना के पास गया। आज श्रीलंका में सबसे ज्यादा अगर किसी के बहुत मतलब कोई ऐसा देश जिसने भर भर के भारत को प्यार दिया है, वो 79% है श्रीलंका। क्यों? क्योंकि भारत ने $7.5 बिलियन की एड दी विदाउट एनी क्वेश्चंस कि ले लो पैसा पकड़ लो। और श्रीलंका बोल रहा है भारत बहुत अच्छा। ये पूरी दुनिया पिट के आएगी, सबसे पिट के आएगी, फिर भारत के पास ही आएगी। लेकिन अभी हालात ये हैं, भारत के अगल बगल के जितने देश हैं ये भारत से पैसा कमा रहे हैं। हमारे टूरिस्ट वहां जा रहे हैं, भारतीय वहां पे काम कर रहे हैं। हम जीसीसी हैं, लेकिन स्टिल ये भारत को बहुत अच्छी निगाहों से नहीं देखते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में तो गजब का रेसिज्म हमारे खिलाफ फैलाया गया है, गजब। साउथ कोरिया, जापान अब कहते हैं जापान शिफ्ट हो जाते हैं। जापान बहुत बढ़िया देश है भाई, जापान से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं मेरे भाई। ये जापान की जगह आप बात करोगे तो जापान में भी आधे से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं, इसमें जापान किधर चला गया गुरु, हाँ ये रहा, आधे से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि भाई भारत फेवरेबल है 55%, लेकिन 42%, ये आंकड़ा कम से कम 70% होना चाहिए था। पर जापान में आप देख लो। ऐसे ही आप साउथ कोरिया, थाईलैंड में, थाईलैंड सोचिए, जहां पे भारत तो भैया, थाईलैंड मुझे लगता है कि कुछ देशों को तो भारत में फेमस किया है, वहां पे 55% लोग कह रहे हैं कि भारत फेवरेबल है और 42% अनफेवरेबल है। सिंगापुर अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट देश भारतीयों के लिए, भर भर के भारतीय वहां पे काम करते हैं, 51% वहां पे लोग कह रहे हैं कि भारत फेवरेबल, और 48 आधा सिंगापुर कह रहे हैं कि भारत अनफेवरेबल है। सोचिए, जिस सिंगापुर के साथ हमने ना जाने कितने एग्रीमेंट किए हैं। और भाई हाँ, पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान को तो, पाकिस्तान प्रेम तो मतलब भारत में, भाई देखिए हम सब कॉज के साथ थे, छात्रों का आंदोलन हुआ, लेकिन सेलिब्रिटीज ने, सबने साथ दिया कि हाँ भाई सीजेपी, और जो
छात्रों का आंदोलन हो, बहुत अच्छी बात है, बट ऑपरेशन सिंदूर में किसी के मुंह से चू नहीं निकला। मैक्सिमम का 99% सेलिब्रिटी चुप, ऊपर से कुछ तो भैया भारतीय सेना पे आप सवाल उठा रहे थे, वो पाकिस्तान प्रेम है ना उनका। तो ये देख लो 91% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत अनफेवरेबल है। हम भारत को दोस्त नहीं समझते, भारत हमारा पहला दुश्मन है। और खाली 7%, 7%, 42,000 एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, 42,000 लोगों से पूछा गया है, 7% लोग खाली कह रहे हैं कि हाँ हाँ भारत से दोस्ती अच्छी है। 7%। पाकिस्तानी आपको सामने से बड़े नौटंकी, अरे हाँ हाँ हम तो हाथ फैला के खड़े हुए हैं, सब के सब चरमपंथी की चपेट में, समझ रहे हैं आप। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब ये पैरेलली आ जाओ इधर। सबसे बड़ा थ्रेट कौन सा है? पाकिस्तान कहता है इंडिया 43%, आधा पाकिस्तानी कहता है, अमेरिका 24% कह रहा है और इजराइल को भी 24% कह रहा है। मतलब पाकिस्तानी ये मान रहे हैं कि आधा पाकिस्तानी कह रहा है कि इंडिया है। वैसे ये आंकड़ा ज्यादा होगा क्योंकि सैंपल साइज बड़ा है, बट उसको एक्स्ट्रापोलेट किया जाता है, मैथमेटिकल पूरी इक्वेशन होती है। लेकिन ये आंकड़ा अगर रियलिटी में अगर आप वोटिंग करवा दें तो 25 करोड़ पाकिस्तानी बोलेंगे कि नहीं, आधे से ज्यादा ही बोलेंगे कि ये आंकड़ा बढ़ेगा, भारत बड़ा दुश्मन है हमारा, क्योंकि भारत के खिलाफ ही तो नफरत फैलाई है। इजराइल 24% और अमेरिका 24%, तो ये आंकड़ा कमाल है। अमेरिका को दुश्मन बता दिया है, वो अमेरिका जिसकी वजह से पाकिस्तान इतना उछल रहा है। बट यहां पे पाकिस्तानी मानते हैं कि अमेरिका बहुत बड़ा हमारा दुश्मन है, इसके ऊपर आप भरोसा ना करें जनाब, ना करें। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया कह रहा है पाकिस्तान सबसे बड़ा 54% और चाइना 21% है। 54% एडल्ट्स ये कहते हैं कि पाकिस्तान ग्रेटेस्ट थ्रेट है, यानी कि आधे से ज्यादा इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान हमारा ग्रेटेस्ट थ्रेट है। लेकिन मुझे लगता है कि चाइना और टर्की ये दो सबसे बड़े थ्रेट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एलाय कौन सा? रशिया 36%, अमेरिका को क्यों 16% अमेरिका को, बट रशिया को भी 36% बोला है। इंडिया की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है तो चाइना तो 75% हो गए। सऊदी अरेबिया को देखिए पैक्ट साइन किया, उसकी वजह से थोड़ा सा ये ज्यादा है, तो 75% पाकिस्तानी बोल रहे हैं। और देखिए देशों के आंकड़े क्या हैं। कनाडा में 51%। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं कि फेवरेबल का मतलब ये है कि भाई 60-65% जनता को ये बोलना चाहिए, तब जाके वो देश आपके लिए, अगर आधी जनता ये कह रही है 50-50 है तो वो देश ठीक है, वो देश बहुत अच्छा नहीं है भारत के लिए। तो कनाडा में जहां इतने स्टूडेंट जाते हैं भैया, कितने मूवमेंट वहां से, खालिस्तान मूवमेंट वहां से चल रहा है। अब आप देखिए 51% कह रहे फेवरेबल और 40% कह रहे अनफेवरेबल। हालांकि ये आंकड़ा जस्टिन ट्रूडो के सामने और ऊपर जाता, ये तो अभी कैर्नी साहब आ गए तो काम ठीक है थोड़ा। अमेरिका देखिए, अमेरिका में जहां इंडियंस की भरमार है, इंडियंस ने उनकी इकोनॉमी को कंधे पे उठाया, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका। वहां ससुर कह रहे हैं कि 45% फेवरेबल, आधे, मतलब अमेरिका इज क्वाइट सरप्राइजिंग कि 50% लोग कह रहे हैं कि इंडिया फेवरेबल नहीं है। अब ये क्यों इतना डेंजरस है? क्योंकि बहुत सारे भारतीय वहां पे काम कर रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि जब भारतीय वहां पे काम कर रहे हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होगा। ये अगर आप वहां पे घूमने जा रहे हैं, जब आधा अमेरिका ये सोच रहा है कि भाई इंडिया फेवरेबल नहीं है हमारे लिए, तो सोच लीजिए आप। और इसीलिए हाल में बहुत सारे रेसिस्ट अटैक हुए हैं, जान से मारने के भी अटैक्स हुए। यूके भाई 71%, बहुत बढ़िया भाई, ये है हमारा देश असली। इसे विराट कोहली यूके चले गए, नीरव मोदी और सबके सब जो भैया हमारे माल्या साहब है, सबके सब चले गए, है ना, भाग गए वो यूके इज गुड। यूके राज भी एक तो है ना, कॉलोनियल वो भी होता है ना, कॉलोनियल माइंडसेट थोड़ा सा। तो 71% इंडिया को फेवरेबल बताओ, और इसलिए हमने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बहुत सारी डील्स। अरे यार, जब ऋषि सुनाक जो हैं वो यूके के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, नारायण मूर्ति के दामाद, क्या ही कहने फिर, आप बताइए। जर्मनी 63%, वेरी गुड। जर्मनी हमेशा से भारत के साथ था, भारत को एक बहुत सारे स्टूडेंट जर्मनी, इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो हैं वो जर्मनी में जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई, जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ हमेशा से बहुत बेहतरीन रही है। तो जर्मनी भारत के लिए बहुत फेवरेबल है। जर्मनी के लोगों ने बोला कि भारत हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। इटली 56%, बहुत बढ़िया, ये आंकड़ा कम है, बट अनफेवरेबल काफी 35% मानते हैं। तो इटली जो, एक तो जॉर्जिया मेलोनी, फिर जो कॉमन अलाइनमेंट है, और फिर भारतीय बहुत ज्यादा वहां पे रहते भी हैं, ठीक है ना। तो इटली की भी बात करते हैं तो इटली भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। स्वीडन 55% पे बोल रहा है, यानी कि स्वीडन में भी अच्छी खासी इंडियन डायस्पोरा है। तो स्वीडन भी भारत को, एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि ये देश अभी इमाइग्रेशन से जूझ रहे हैं। जैसे स्वीडन में आपने देखा दंगे हुए, तो यहाँ पे राइट विंग जो है वो यहाँ पे खड़ी हुई है,
और ये राइट विंग ठीक है, बट ये राइट यूके में एक तो पाकिस्तानी गैंग्स का वाला बहुत बड़ा कि जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो पाकिस्तान कर रहे हैं, तो वहां पाकिस्तान को लेकर और कुछ इस्लामिक नेशंस को लेकर ना बहुत ज्यादा गुस्सा है। आतंकवाद क्योंकि भारत उससे पीड़ित रहा है, तो वो ये बात समझ रहे हैं कि भाई ये हमारे घर पे ना आ जाए। फिर फ्रांस, भाई फ्रांस पिछले 2 साल तक 38% पे था, आज ये 50% पे आ गया। आधे से ज्यादा फ्रांस कह रहा है कि भारत भैया बेहतरीन। नेदरलैंड्स अगेन 49% पे है, बट यहां कांड से आप इसको चाहिए तो कांड से है, बट यहां पे आप देखिए 31% ही लोग कह रहे हैं खाली। तो नेदरलैंड भी हमारे साथ है, हंगरी भी हमारे साथ है, ग्रीस थोड़ा सा चौंकाने वाले आंकड़े, बट फिर भी यहाँ पे अनफेवरेबल खाली 33% कह रहा है, कांड से वाले ज्यादा लोग हैं। पोलैंड भी हमारे साथ है, खाली 25%। पोलैंड में भी इंडियन डायस्पोरा बहुत ज्यादा है, और पोलैंड भाई ज्यूस को लेकर, यहूदियों को लेकर, जो हमारे भाई जडेजा, महाराज जडेजा ने जब शरण दी थी ना यहाँ पे बहुत सारी यहूदियों को, तो उनको लेकर भी काफी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। स्पेन 41%, स्पेन इज क्वाइट सरप्राइजिंग, मतलब पूरा यूरोप भारत के साथ खड़ा हुआ है, ये अच्छी बात है। बट श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया 47%, 40, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। फिलीपींस की बात करें तो 42, बल्कि मैं ब्रह्मोस दिए फिलीपींस को। साउथ कोरिया 47% भारत को अनफेवरेबल देख रहे हैं, जो कोरियन ड्रामा में इतना ज्यादा पसंद करते हैं। आधी से ज्यादा पूरी ब्यूटी इंडस्ट्री समय कोरिया के जो ब्यूटी स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया है। ऑस्ट्रेलिया 55%, दैट इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। ऑस्ट्रेलिया जहां पे भाई मतलब आप ये मान के चलिए ढेरों इंडियंस है, ढेरों इंडियंस जो काम कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया उनकी डेस्टिनेशन है सब ऑस्ट्रेलियन। आधे से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि यार, हालांकि इसमें अब एक दिन आएगा जब ऑस्ट्रेलिया को चाइना कब्जा, बट अभी ये आंकड़ा बदलेगा। बांग्लादेश में भी 51% है, इनफैक्ट बांग्लादेश मुझे लग रहा था ये आंकड़ा ज्यादा होगा, बट 42% फेवरेबल देखते हैं। मलेशिया जहां पे इंडिया आउट कैंपेन चला, कितना मलेशिया, इंडिया सॉरी मालदीव्स कह रहा हूं, और मलेशिया में भी इंडिया आउट कैंपेन चला था, वहां पे भी 58%। मलेशिया में भी भारत को लेकर कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है। इजराइल 60%, इजराइल हमारा दोस्त है तो इजराइल की दिक्कत है नहीं, 60% भारत हमारा दोस्त है। यरूशलेम भाई देखो, यरूशलेम में तो भाई ज्यादातर हमारे खिलाफ ही रहेंगे। यरूशलेम इजराइल के पास नहीं है, यूनाइटेड नेशन, और वहां पे भी ना तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो टर्की में तो पूरा टर्की ही 72% भारत के खिलाफ है। और ये जो अफ्रीकन नेशन है उनका सही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अर्जेंटीना, पेरू, इनमें भी ठीक ठीक है। लेकिन इंडिया जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है ना, यहाँ फेवरेबल अब आप देखिए घट गया। अफ्रीका, ये ब्राजील हो गया, कोलंबिया हो गया, मेक्सिको, पेरू, चिली, अर्जेंटीना। एक्चुअली क्या है ना कि इन देश में भारत का उतना एक्सपोजर भी नहीं है ना, तो ज्यादातर ये भारत को बहुत अच्छा नहीं मान रहे हैं। तो मीडियन यहाँ 41% और 45% पूरी, अगर आप एवरेज निकालें तो 45% है कि इंडिया पॉजिटिव है और 41% नेगेटिव है। सो दैट्स नॉट अ गुड। और ये वो इंपॉर्टेंट नेशंस है ना जो जियोपॉलिटिक्स को डिफाइन करते हैं। तो ये आपके सामने सच्चाई है। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेल आज आखिरी दिन है, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।